हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। प्रतिदिन की भांति आज भी हम 5:30 पर फिर वही लाइव क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में वही राजस्थान के इतिहास या भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये वो प्रश्न होंगे जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एक प्रश्न के साथ कम से कम 3 या 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्न। पहला क्वेश्चन हम शुरू करें कि कौन सा मकबरा। प्रश्न नंबर 1, कौन सा मकबरा। सब जानते होंगे मकबरा क्या होता है। कौन सा मकबरा गुंबद विहीन है। बात समझ गए होगे। मकबरे के बीच में एक गुंबद नहीं है, ऐसा मकबरा कौन सा है। ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा। किसका भाई, हुमायूं का। ऑप्शन बी, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा। ऑप्शन सी, बाबर का मकबरा। और ऑप्शन डी है जहांगीर का मकबरा। आपको इनमें से प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट करके कि इनमें से कौन सा मकबरा है जिसमें गुंबद नहीं है। यानी कि मुगल स्थापत्य कला में जो मकबरे बने हैं, किसी भी शासक के मरने के बाद जो उसके समाधि स्थान पर वो बनाया गया है मकबरा है, उनमें सब में गुंबद लगे हैं, पर एक मकबरा है जिसमें गुंबद नहीं लगा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, प्रश्न का उत्तर है अकबर का मकबरा। किसका मकबरा भाई, अकबर का। अकबर का मकबरा है वो है गुंबद विहीन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है पित्रादुरा शब्द किसकी ओर निर्देश करता है। तो पित्रादुरा एक कला है। ऑप्शन है हमारे भित्ति चित्र, पच्चीकारी, कंगूरे या मेहराब। ये भी मुगल कालीन या फिर सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का ही एक नमूना है। इस प्रश्न का उत्तर है पच्चीकारी। एक कला है, क्या है, पच्चीकारी। देखो, भित्ति चित्र भीत पर चित्र होते हैं, कंगूरे अलग चीज है, मेहराब दीवार में लगी अलग चीज है। तो यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा, पच्चीकारी। यानी कि इसमें दीवार के ऊपर जो है वो सोने का वर्क है, चांदी का वर्क है, कांच का वर्क है, ये किया जाता है, इसे पच्चीकारी कहा जाता है। प्रश्न तीसरा हमारा, प्रश्न नंबर तीसरा है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन लाहौर, सी ऑप्शन काबुल और डी ऑप्शन दिल्ली। आप उत्तर दे सकते हैं कमेंट करके। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। देखो, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर है काबुल। क्या है भाई, इस प्रश्न का उत्तर है काबुल। पहली बार बाबर की जब मृत्यु होने के बाद पहली बार उसे आगरा के नूर अफगान बाग में दफनाया गया था, किंतु बाद में उसकी अंतिम इच्छा का पता लगा। किसी ने बताया कि महाराज की अंतिम इच्छा तो काबुल में दफनाए जाने की थी। तो कहते हैं कि 9 साल बाद निकाल लिया गया कुछ हड्डियां और उनको ले जाकर काबुल में दबाया गया और वहीं पर मकबरा बना हुआ है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 है हमारा, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किस राजा के काल में हुआ। ऑप्शन ए क्रमबद्ध ले लेते हैं, बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। कितने ऑप्शन हो गए, 4। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर।
इनमें से किस शासक के काल में मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत हुई, ये प्रश्न पूछ रहा है। वेरी गुड, आप कमेंट कीजिए और आपके जितने भी क्वेश्चन ठीक होते हैं उसके अनुसार अपनी प्रतिशत निकालिए कि हमने इतने टेस्टों में इतनी परसेंट ली है। ठीक है, बाद में कोई भी किसी भी प्रकार का आप सुझाव जो है वो वीडियो के कमेंट पर यूट्यूब चैनल पर दे सकते हैं। वर्मन क्लासेज में आपका सदैव ही स्वागत रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है हुमायूं। मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में हुई थी। बाबर का एक ग्रंथ था तुजुके बाबरी, उसमें भी एक चित्रकार का नाम मिलता है बेहजाद का, किंतु शुरुआत हुमायूं के काल में और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिनट हो गए? प्रश्न 5, निम्न में से किस पशु के चित्र हड़प्पा की मोहर पर नहीं मिलते हैं? ऑप्शन ए वृषभ, ऑप्शन बी गज, ऑप्शन सी गाय। 3 ऑप्शन हो गए, वृषभ और ऑप्शन डी है व्याघ्र। ऑप्शन डी क्या है भाई? व्याघ्र। इनमें से किस पशु के चित्र हड़प्पा से संबंधित मोहर पर प्राप्त नहीं होते, बताएंगे? वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर है गाय। गाय के चित्र हैं वो हड़प्पा से संबंधित जितने भी मोहरें हैं उनसे प्राप्त नहीं होते, बाकी सभी पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6 है, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ तो सीकर लिख लेते हैं हम, ये प्रश्न नहीं लाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। इसका गलत तथ्य कौन सा है? यानी कि यहाँ पर बहुत सारे तथ्य हैं, 4 आपके सामने तथ्य लिखे पड़े हैं। आजकल यही प्रश्न आते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं वो, उसमें पूरी कहानी हमें पता होना चाहिए, तो निश्चित ही हमारा प्रश्न सही होगा। यानी कि हमें फैक्ट बाय फैक्ट न रट कर और पूरी कहानी याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ताम्र सभ्यताओं की जननी। बी ऑप्शन है यहाँ के उपकरणों में 99% शुद्धता है, तांबे के उपकरण है उनमें शुद्धता है। सी ऑप्शन है यहाँ रंगाई व छपाई के ठप्पे मिले हैं, और डी है यहाँ के बर्तन काले व नीले मिले हैं। देखते हैं कितने लोगों के सही है। हाँ कीजिए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल। इस प्रश्न का उत्तर जो है, मिलान करते रहिए आप, इस प्रश्न का उत्तर बनेगा सी। यहाँ रंगाई व छपाई के ठप्पे मिले हैं ये लिखा है, तो ये नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आहड़ में मिले हैं। ये कहाँ मिले भाई? आहड़। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर। आहड़ कहाँ है भाई? उदयपुर। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी सब विशेषताएं हैं, लेकिन रंगाई और छपाई के ठप्पे वाली विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं उनका उल्लेख किसी अभिलेख से संबंधित प्रश्न है, ये कहाँ मिला है? ऑप्शन ए है साहेबाज गढ़ी, साहेबाज गढ़ी ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख। ऑप्शन सी है बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। और ऑप्शन डी है कंधार अभिलेख। बिल्कुल उत्तर दीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख किसी शिलालेख में मिला है, तो इनमें से कौन से अभिलेख या शिलालेख में मिला है? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर है बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। और ये अभिलेख कहाँ है? मध्य एशिया में, मध्य एशिया में। इस बात को लेकर ही मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्य जो है, भारत के आर्य वो मध्य एशिया से आए हैं, क्योंकि उनके देवता जो है वो मध्य एशिया के अभिलेख में लिखे हुए हैं।
वहां दो कबीलों के बीच लड़ाई हुई थी। लड़ाई के बाद समझौता हुआ था। समझौते के होने के बाद में हमारे 4 देवताओं ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो कहते हैं कि ये 4 देवता वहां क्यों गए थे, इसका मतलब वो आर्य वहीं के हैं। घूमते घूमते मानव आ गए तो पीछे पीछे देवता भी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के गोहिल शासकों की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन ए नागदा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी गोगुंदा, या फिर ऑप्शन डी कुंभलगढ़। ऑप्शन डी है क्या भाई, कुंभलगढ़। मेवाड़ के गोहिल शासक जो हैं उनकी पहली राजधानी पूछी जा रही है। राजधानी से संबंधित कल भी एक प्रश्न था, उसका भी कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया था, कुछ ने एक आध ने गलत। कोई बात नहीं, वो तो बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है नागदा। वेरी गुड, क्या उत्तर है भाई, नागदा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 है अपना, निम्न चित्रकारों में, निम्न चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी। निम्न चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी। ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन बसावन, ए ऑप्शन है बसावन, बी ऑप्शन है दसवंत, सी ऑप्शन है फारूक बेग, और डी ऑप्शन है बीहजाद। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। किस चित्रकार ने आत्महत्या की थी। इस प्रश्न का उत्तर दसवंत है। क्या है भाई, दसवंत, जिसने क्या कर ली थी, आत्महत्या। ठीक है, आगे जाकर उसका थोड़ा पागलपन हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्वे का राफेल कहा जाता है। यानी कि ये जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम में एक राफेल चित्रकार हुआ करता था। सेम वैसा के वैसा चित्रकार हमारे यहाँ था कोई। उसमें पूछा जा रहा है कि उनमें से किसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए वही ऑप्शन होंगे बसावन, बी दसवंत, सी बीहजाद, और डी फारूक बेग। वो क्यों ऑप्शन दे देते हैं हम, बताइए। किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बीहजाद। क्या उत्तर है भाई, बीहजाद। और बीहजाद जो है वो एक फारसी चित्रकार है। कैसा चित्रकार है, फारसी। और किसके दरबार में रहता है, बाबर के दरबार में। फारसी चित्रकार है, बाबर के दरबार में रहता है। बीहजाद, इसे पूर्व का राफेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 11, किसने कहा था कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। यानी कि अकबर ने एक तरीके से मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है बदायूनी, सी है टोडरमल, और डी है V.A. स्मिथ।
दीजिए उत्तर। आपके कमेंट का इंतजार है। इस प्रश्न का उत्तर है वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने कहा है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। कैसे? कहा कि एक शासक को राजनीतिक छोड़कर धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अकबर ने धार्मिक मामला मतलब इस तरीके से धर्म जैसी संस्था दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना कर दी। तो ऐसे धार्मिक मामलों में एक शासक को नहीं उलझना चाहिए, ऐसा कहा था किसने? वी ए स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया? मुस्लिम लीग ने कहा कि सीधी कार्यवाही होगी, अब कोई बातचीत नहीं होगी। वो कोई जो भी कारण था, तो उसकी देखो हम बात करें। ए ऑप्शन है 16 जनवरी 1946, बी ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1946, सी ऑप्शन है 16 अगस्त 1946 या डी ऑप्शन है 16 दिसंबर 1946। इनमें से कौन सी वो तिथि है जिस दिन मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था? वो कौन सा दिवस है इस दिन जिस दिन मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस से मनाया? ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सिंपल सीधे फैक्ट का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची में कौन सही है ये बताना है। ठीक है, प्रश्न 13 है। एक नंबर है अलाई दरवाजा दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है, दोनों जगह देखने आपको। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनवाया है। मोती मस्जिद आगरा में है और शाहजहां ने बनवाया। एतमाद दौला का मकबरा आगरा में है और नूरजहां ने बनवाया। इनमें कितने गलत हैं और कितने सही, यानी कि सही छांटना है। ए ऑप्शन कहता है 1 व 2 सही, बी ऑप्शन कहता है 1 2 3 सही, सी कहता है 1 2 3 4 या कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न में 5-6 प्रश्न कवर हो रहे हैं। ध्यान से देखें तो 8 प्रश्न एक प्रश्न में कवर हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, इस प्रश्न का उत्तर है सी, 1 2 3 4, यानी कि सभी की सभी क्या है? सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 14, आला और उदल किसके 2 प्रसिद्ध सेना नायक थे? आला और उदल, देखो 2-2 सेना नायकों के जोड़े होते हैं, जैसे गौरा और बादल, जैता और कुपा। ठीक है, इस प्रकार से। ऑप्शन ए है विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन बी है पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन सी है परमार्दी देव, परमार्दी देव। और ऑप्शन डी है भीम सेकंड। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चारों के चारों शासक अपने समय के महत्वपूर्ण शासक हैं। तो देखिए, आला और उदल 2 सेनानायक जो थे वो परमार्दी देव के थे। परमार्दी देव चंदेल वंश का शासक है, चंदेल वंश का शासक है। एमपी बुंदेलखंड में शासन करता है। पृथ्वीराज चौहान से इसने युद्ध किया था। उस युद्ध का नाम था तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध। इस तुमुल के युद्ध में आला और उदल दोनों ही मारे गए। कहते हैं कि परमार्दी देव से रूठ कर गए हुए थे, पर परमार्दी देव ने इनको आमंत्रित किया था कि मेरे लिए ना सही, आप इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आओ।
तो आला और उदल मातृभूमि की रक्षा करने आए और मारे गए। मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में आला और उदल के आज भी लोकगीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 है, सवाई जयसिंह के बारे में निम्न में से गलत को छांटना है। सवाई जयसिंह राजस्थान के इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। सवाई जयसिंह के पीछे भी हम 1-2 प्रश्नों की बात किए थे। ए ऑप्शन है, वाकपटुता के कारण सवाई की उपाधि मिली, औरंगजेब ने दी थी। बी ऑप्शन है, मेवाड़ की सहायता से शासक बना। सी है, 7 मुगल शासकों का काल देखा। डी है, राजस्थान में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। छांटिए इनमें से कौन सा गलत है। हम एक व्याख्यात्मक प्रश्न बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे जो प्रश्न है वो व्याख्यात्मक चल रहे हैं ताकि आपके अधिकतम प्रश्न कवर हो। जैसे इस एक प्रश्न को कवर करने में 5-6 प्रश्न हमारे कवर हो रहे हैं। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण। या ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ये क्या है भाई, गलत। क्यों, समझ गए होंगे आप। क्योंकि राजस्थान में नहीं, भारत में करवाया ये काम। भारत में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया है और वो 5 भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो 5 सौर वेधशाला है ना, उनके याद करने का तरीका होता है ऐसे होता है, डीजे में बहू। डीजे में कौन है भाई, बहू। आजकल डीजे में रहती है। तो देखिए, डी से है दिल्ली। अब इसका क्रम भी है, पहली सौर वेधशाला कहाँ बनी, दिल्ली। जे है जयपुर, एम है मथुरा और बी है बनारस, सी है उज्जैन। ये 5 ऐसे शहर हैं जहां पर सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के शासक और रियासत हैं, उनमें से गलत को छांटना है। जयपुर के राम सिंह, करौली के मदनपाल सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह और बीकानेर के चंद्रवीर सिंह। इनमें से आपको गलत को छांटना है। आसानी से छांट सकते हैं। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है डी, बीकानेर का चंद्रवीर सिंह। क्योंकि बीकानेर का चंद्रवीर सिंह नहीं था, बीकानेर का कौन था भी, सरदार सिंह। एकमात्र ऐसा राजा था जो अपने रियासती क्षेत्र से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया या क्रांतिकारियों का दमन किया है। नेक्स्ट, नीमूचना हत्याकांड को गांधी जी ने किस समाचार पत्र में डबल डायर सही कहा था। ए है यंग इंडिया, बी है हरिजन, सी है गीता रहस्य। सी क्या है भाई, गीता रहस्य। इनमें से हमको ये बताना है। और एक ऑप्शन है हिंद स्वराज। नीमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने डबल डायर सही कहा था, यानी कि डायर से भी डबल। ठीक है, तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर है यंग इंडिया। वेरी गुड। बने रहिए हमारे साथ, कमेंट भी करते रहिए साथ साथ में, और इससे आपकी तैयारी का एक तरीके से जायजा हो जाएगा कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। निम्न में से किस एक की उपाधि महात्मा थी। यानी कोई अपने आप लगा रहा है, कोई ऐसे नहीं, उपाधि थी महात्मा। ठीक है, ये ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सी है अरविंद घोष और डी है ज्योतिबा फूले। बताइए, किस एक व्यक्ति की उपाधि महात्मा थी। इस प्रश्न का उत्तर है ज्योतिबा फूले। माली जाति के थे
और इनको 1880 के आसपास वहां के लोगों ने महात्मा कहना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है। नेक्स्ट, मेवाड़ पुकार या 21 सूत्री मांग का संबंध किससे था? नीचे ऑप्शन लिखे हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, सी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा या फिर जमनालाल बजाज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आसानी से आप उत्तर दे सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर है मोतीलाल तेजावत। क्या उत्तर है भाई? मोतीलाल तेजावत। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन के दौरान महाराणा फतेह सिंह के सामने 21 सूत्री मांग रखी थी, जिसे ही मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई? हमारा ये प्रश्न है, यानी कि अपने रियासती क्षेत्र से बाहर जाकर प्रजामंडल की स्थापना की है। ठीक है, ऑप्शन है बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर और बीकानेर। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर है बीकानेर। क्या है भाई? बीकानेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है 21 नंबर का, तराइन के युद्धों का मूल कारण क्या था? ठीक है, मूल पूछ रहे, ध्यान रखना, कारण अनेक हो सकते हैं। ए, गौरी की साम्राज्यवादी नीति, पृथ्वीराज की साम्राज्यवादी नीति, गौरी द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाना, या फिर गौरी द्वारा बठिंडा के दुर्ग पर कब्जा किया जाना। ध्यान से सोचें और इस प्रश्न का उत्तर दें। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड, निश्चित ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। चलो हम बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डी, क्योंकि उनकी साम्राज्यवादी नीति है तो है, वो तो कहीं भी आक्रमण कर सकता है। स्पेशल पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होने का कारण बना बठिंडा पर कब्जा किया जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर का, कुवलय माला के लेखक हैं। ए है बांकीदास, बी है उदोतन सूरी, सी है वीरसेन और डी है पद्मनाभ। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर है उदोतन सूरी। क्या है भाई? उदोतन सूरी, जिसने कुवलय माला नामक ग्रंथ, एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का सबसे काला धब्बा है? तुंगा का युद्ध, ईश्वरी सिंह की आत्महत्या, कृष्णा कुमारी को जहर दिया जाना या हुरडा सम्मेलन। आप इस YouTube चैनल पर बने रहिए, आपको राजस्थान पुलिस पटवार से संबंधित राजस्थान का इतिहास और कल्चर की बुक बताई जाएगी। 1-2 दिन की क्लास में आपको एक बढ़िया बुक बताई जाएगी, जहां से इतिहास और कल्चर के प्रश्न लगभग वहीं से पढ़ जाएंगे। उसको पूरी को रट लेना है, छोटी बुक है, लगभग 4 दिन की मेहनत से वो पुस्तक जो है वो आराम से रटी जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें, इस प्रश्न का उत्तर है कृष्णा कुमारी को जहर दिया जाना। हमें थोड़ा सस्पेंस हो सकता है, किंतु उत्तर यही है। इस समय तक राजस्थान के राजा इतने कमजोर हो चुके हैं मराठा हस्तक्षेप के कारण कि बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर, यानी कि अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर और कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24 है, शिवाजी को औरंगजेब द्वारा कहां बंधक बनाया गया था? शिवाजी और औरंगजेब के बीच, या शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि होने के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के आग्रह करने पर शिवाजी आगरा गए थे। ठीक है, इतना मैं कहता हूँ। उत्तर बताइए, आगरा के किले में, फतेहपुर सीकरी में, मोती मस्जिद में या आगरा किले के जयपुर भवन में? उत्तर बताइए। सभी क्वेश्चन बढ़िया हैं, मोस्ट हैं, मेहनत करके बनाए गए हैं, मेहनत करके आप कमेंट दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है आगरा किले के
जयपुर भवन में, जहां मिर्जा राजा राम सिंह की देखरेख में बंधक बनाया गया था। जयपुर के राजा राम सिंह की देखरेख में बंधक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने रावचंद्र सेन के विरुद्ध, देखो रावचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। रावचंद्र सेन जब शासक बना, मालदेव ने अपने पुत्र रावचंद्र सेन को शासक बना दिया, तो रावचंद्र सेन के विरुद्ध उसका बड़ा भाई राम है, उदय सिंह है, वो अकबर की सेवा में चले गए। तो उनके कहने के शिकायत करने के कारण अकबर ने पहली बार रावचंद्र सेन के विरुद्ध पहला अभियान किस सेनानायक के विरुद्ध भेजा? ऑप्शन ए साहेबाज खां, ऑप्शन बी राय सिंह, ऑप्शन सी हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी ऑप्शन, हुसैन कुली खां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ट्रेंच कमीशन का संबंध है कौन से कमीशन से या कौन से किसान आंदोलन से? इनकी बात करें, ए ऑप्शन है डेंगू किसान आंदोलन, बी है बिजौलिया किसान आंदोलन, सी है शेखावाटी किसान आंदोलन, और डी की हम बात करें तो अलवर ले लेते हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि ट्रेंच कमीशन का संबंध कहां से संबंधित है, कौन से आंदोलन से संबंधित ट्रेंच थे? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है या इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ए। ट्रेंच कमीशन डेंगू में गए थे और ट्रेंच के निर्देश पर गोलियां चलाई गई थी, हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? ए बांसवाड़ा, बी सिरोही, बी ऑप्शन है सिरोही, सी ऑप्शन है डूंगरपुर, और डी है उदयपुर। बिल्कुल कमेंट कीजिए और उत्तर दीजिए। रास्तापाल हत्याकांड आप सबको ध्यान होगा कालीबाई से संबंधित है। कालीबाई ने अपने गुरु की जान बचाने के लिए प्राण गंवा दिए थे, तो उसके लिए स्मारक भी बना हुआ है कालीबाई। ठीक है, तो वो कालीबाई संबंधित है ये हत्याकांड, आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर है, मिलान करते रहिए आप, डूंगरपुर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाद में यूट्यूब पर ये वीडियो छूटने के बाद में यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे 25 किसी के 22 20 जो भी हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, बताना चाहे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर कौन सा है भाई? 27। 27वां प्रश्न कहता है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का दरबारी कवि, महाराणा प्रताप का दरबारी कवि जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की, मुहूर्तमाला ग्रंथ की क्या की रचना, उस दरबारी कवि का नाम बताना है। ए ऑप्शन है जयानक, डी ऑप्शन है आसाधर, सी ऑप्शन है चक्रधर, डी ऑप्शन है चक्रपाणी मिश्र। बताइए, महाराणा प्रताप का दरबारी कवि वो कौन था जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की है? वेरी गुड,
कमेंट कीजिए, आसानी से आप बता सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर है डी ऑप्शन, चक्रपाणि मिश्र। कौन है भाई? चक्रपाणि मिश्र। ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे। अब रास्तापाल हत्याकांड की जो बात कर रहे थे हम पीछे, ये जो क्वेश्चन था ये वर्तमान में जो अभी बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में भी आया था। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर कहीं भी कोई भी एग्जाम होता है राजस्थान से संबंधित, उस एग्जाम में आप हमारे वीडियो उठाकर देखेंगे, निश्चित ही आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। प्रश्न 28 है, जोधपुर किले में प्रकाश पुस्तकालय है, इसकी स्थापना किसने की है? ऑप्शन जसवंत सिंह, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है राव जोधा और डी ऑप्शन है अजीत सिंह। जोधपुर के किले में प्रकाश पुस्तक जो एक पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय की स्थापना किसने की है? इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। ठीक है, बताइए। ए ऑप्शन जसवंत सिंह, बी ऑप्शन मान सिंह, राव जोधा और अजीत सिंह। कल की क्लास में भी कह रहे थे आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हो, वो सुझाव सराहनीय होंगे। बिल्कुल वीडियो के कमेंट पर आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा जोधपुर के महाराजा मानसिंह। तो मानसिंह का प्रश्न कल की क्लास में था, लेकिन वो दूसरा था जिसने महामंदिर या नाथ संप्रदाय का मंदिर का निर्माण करवाया था, वो प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा, जनपद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? यह है प्रश्न। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है उपनिषद, सी ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ और डी है आरण्यक। बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहली बार जनपद शब्द का उल्लेख कौन से ग्रंथों में हुआ था? दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। आपको क्वेश्चन नंबर लगाकर, जैसे आप 29 नंबर क्वेश्चन का 30 नंबर का जो भी आप उत्तर दे रहे हो वो उत्तर लगाएं और नंबर लगाकर उत्तर दें। क्वेश्चन 14 ए, क्वेश्चन 15 बी, इस प्रकार से। ठीक है। क्वेश्चन ना लिखे 14 बी 15 सी, इस प्रकार से। ठीक है, तो जल्दी दिया जाएगा। चलो बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ब्राह्मण ग्रंथ। पहली बार ब्राह्मण ग्रंथ में जनपद शब्द का उल्लेख हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं ब्राह्मण काल में ही जनपदों का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंबोर पर आक्रमण किया तो किया, तो हमीर देव का कौन सेनापति मारा गया? ऑप्शन ए धर्म सिंह, बी भीम सिंह, सी गुरुदास सैनी, डी जैता। कमेंट कीजिए उत्तर। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाने का प्रयास है। बिल्कुल कमेंट करते रहे। उत्तर जो है वो है गुरुदास सैनी। भीम सिंह भी मारा गया था, पर भीम सिंह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मारा गया था। ये जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा है, तो गुरुदास सैनी जो थे वो झाइन के दुर्ग को बचाते हुए मारे गए थे। झाइन का दुर्ग जो है वो रणथंबोर की कुंजी कहलाता है। हम हर प्रश्न से संबंधित 2-3 प्रश्नों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
किस शासक ने सर्वप्रथम रथ मूसल व महाशिला कंटक जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया था? ये बड़े अस्त्र शस्त्र का प्रयोग पहली बार किसी शासक ने किया था? ऑप्शन ए है महापद्म नंद, ऑप्शन बी है अजात शत्रु, सी है बिंबिसार और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर दीजिए उत्तर। एबीसी लगाना है आपको, समय नहीं लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर है अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को कुणिक कहा गया है? इतिहास में कुणिक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन व हर्षवर्धन। कमेंट कीजिए, आपके सामने प्रश्नों के उत्तर पड़े हैं, कीजिए कमेंट। कमेंट कीजिए, आपके सामने प्रश्नों के स्पष्ट ऑप्शन लिखे हुए मिले हैं। इस प्रश्न का उत्तर है अजातशत्रु, जिसे इतिहास में कुणिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक, 3 पिटक है ये बौद्ध धर्म में, किस भाषा में लिखित है? ए ऑप्शन है प्राकृत भाषा, बी है पाली, सी है डोगरी, डी है संस्कृत। दीजिए उत्तर दीजिए, सिंपल प्रश्न है। लाइव क्लास में इस समय तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जुड़े रहिए। इस प्रश्न का उत्तर है पाली। क्या है भाई? पाली। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत है और बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा, शून्यवाद के प्रतिपादक हैं? ए ऑप्शन वराह मिहिर, बी स्थूलभद्र, सी नागार्जुन और डी है हेमचंद्र। बताइए। बिल्कुल राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी में आने लायक प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है नागार्जुन। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध संत नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट, हुरडा सम्मेलन के बारे में का गलत तथ्य बताना है। एक ऑप्शन ए, यह भीलवाड़ा में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी, इसका अध्यक्ष सवाई जयसिंह बना। सी, इसका उद्देश्य मराठों को रोकना था। इसका उद्देश्य क्या था भाई? मराठों को रोकना। डी, यह आपसी फूट के कारण असफल रहा। ये हमारे ऑप्शन है 4। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को आयोजित किया गया था।
भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था। अब इसमें से आपको क्या गलत है वो छांटना है। ए ऑप्शन भीलवाड़ा, अध्यक्ष सवाई जय सिंह, उद्देश्य मराठों को रोकना, आपसी फूट के कारण क्या रहा, असफल। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ये बी, गलत है। अध्यक्ष सवाई जय सिंह नहीं था, तो इसका अध्यक्ष कौन था, जगत सिंह। मेवाड़ का राजा कौन था भाई, जगत सिंह। तो ये भीलवाड़ा में था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या था, मराठों को रोकना, और आपसी फूट के कारण असफल रहा। ये सारी बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा मंदिर जैन मंदिर है, ये है प्रश्न। चित्तौड़गढ़ किले में हम अच्छी तरह जानते हैं बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। उनमें से जैन मंदिर कौन सा है, एक बताना है। कुंभ श्याम का मंदिर, सातवीस का मंदिर, समिधेश्वर का मंदिर और तुलजा मंदिर। आराम से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, सोचे समझे ढंग से। कई बार क्या होता है, सोचने पर भी प्रश्न सेट हो जाता है, उस समय हमारी सोचने की शक्ति क्या होती है वो देखना होता है। इस प्रश्न का उत्तर है समिधेश्वर मंदिर, और इसे कहा जाता है मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर। क्या कहते हैं भाई, मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल साफ, बिल्कुल कम से कम सेकंड ग्रेड के जीके में 2 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है राजस्थान के किस दुर्ग में कटारगढ़ बना है, या ऐसा भी हो सकता है कि कौन सा वो दुर्ग है जिसके अंदर एक और दुर्ग बना है। ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन डी जयगढ़। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, आप आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर निकाले हम। इस प्रश्न का उत्तर है कुंभलगढ़, जिसमें एक और गढ़ बना है कटारगढ़, जो गढ़ में सबसे ऊंचाई पर है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, जहां से बैठकर महाराणा कुंभा प्रशासन किया करता था, या शासक वर्ग जो है वो प्रशासन किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। देखो कुछ प्रश्न बिल्कुल ही सरल देने पड़ते हैं, कुछ प्रश्न बहुत ही हार्ड देने पड़ते हैं, ठीक है। हर प्रकार का लेवल चलता है। तो सास बहू का मंदिर हम राजस्थान पुलिस को भी लेकर चल रहे हैं, रिट पटवार, और उसके अलावा इसमें कुछ मैटर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक का भी है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की गारंटी है कि प्रश्न जरूर आएगा इनसे, जो लगभग हम 10 या 20 टेस्ट करेंगे इस प्रकार के, उनसे ही प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है ए उदयपुर, बी आहड़, सी नागदा, डी खैरवाड़ा। यह आपके सामने ऑप्शन है, उदयपुर, आहड़, नागदा या खैरवाड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, नागदा। क्या है भाई, नागदा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, प्रश्न हमारा, जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के साथ कहाँ रहा करते थे। इसी वजह से आपने ये भी सुना होगा कि जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी के 4 पुत्रों के बारे में पूछे तो लोगों को इतना नहीं पता होगा, लेकिन 5वें पुत्र का पता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सेवा की है, उनकी लगातार साथ दिया है। तो ऑप्शन है साबरमती, वर्धा, पवनार या अजमेर।
तो जमनालाल बजाज कहाँ रहते थे? प्रश्न का उत्तर है वर्धा। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न हमारा 40वां नंबर का प्रश्न था। राजस्थान सेवा संघ के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, राजस्थान सेवा संघ के पीएम कौन थे? इस बात का पहला ऑप्शन विजय सिंह पथिक, बी राम नारायण चौधरी, सी जमनालाल बजाज, डी जयप्रकाश नारायण। ये 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको उत्तर देना है कि राजस्थान सेवा संघ का पीएम पहला प्रधानमंत्री कौन था। ये हम जानते हैं, राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में वर्धा में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में वर्धा में हुआ। ठीक है, उसी राजस्थान सेवा संघ को हम राजस्थान की पहली ऐसी संस्था मानते हैं जिसने जन चेतना का बीड़ा उठाया, जिसने जन चेतना का कार्य किया। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो बनेगा वो बनेगा राम नारायण चौधरी। और राम नारायण चौधरी मूलतः नीमका थाना के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नीमका थाना के। जहां भी राजस्थान की जनता को कोई परेशानी है, जनजाति को या किसानों को, उन सब में राम नारायण चौधरी जो है वो नेतृत्व करने जाएंगे, क्योंकि वो इस प्रकार से इस राजस्थान सेवा संघ में उन्होंने इस प्रकार का बीड़ा उठाया हुआ है, नेतृत्व किया हुआ है। ठीक है, तो आज की हम इस क्लास में इतने ही 40 क्वेश्चन करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, हमने पीछे की क्लास में 30 क्वेश्चन किए थे, आज के में 40, कल तक की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बार बार आप सभी लोगों का धन्यवाद।